हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होती है और मेरे को आवाज़ आती है पता नहीं मेरे घर वालों को कौन चुटकुला सुना गया था, लेकिन मेरी तो नींद खराब हो गई थी। ऊपर पहुंचकर देखा तो स्टोर रूम खुला पड़ा था और उसका आधा सामान बाहर निकला हुआ था। मैंने पूछ लिया, मम्मी क्या ढूंढ रही हो? तो मम्मी कहती है, बेटा लाठी ढूंढ रही हूँ, जिससे कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना जाओ। तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए एक लाठी की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये लाठी वाली बात सुन के मैंने तो अपना सामान उठाया और मैं तो घर से ही भाग गया। मजाक कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेडिकल स्टोर तक गया था क्योंकि मेरे को सांस नहीं आ रहा था आज बिल्कुल भी। मेरे को हो गया था इन्फेक्शन, तो मैं लाया था अपनी दवाई। उसके बाद पता लगता है कि अफवाह उड़ा दी गई थी कि आज आने वाला है 10वीं क्लास का बोर्ड का रिजल्ट। तो मेरे घर वालों ने मेरी बहन को लगा दिया था खाना बनाने की ट्रेनिंग पे, क्योंकि घर वालों ने कहा तुम्हारे लक्षण तो साफ हैं, अगर तुम पास हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाई तो चूल्हे चौके का काम अच्छी तरह से सीख लो। फिर गौरिका कहती है, व्हाट इज दिस, इट्स 2026। आप लोगों की सोच तो अब तक 1950 में अटकी हुई है। आज के जमाने में भी सिर्फ लड़कियां रसोई में काम क्यों करें? उसकी बातें सुन के मैंने भी पीछे से नारे लगा दिए, ये आज की नारी सब पे भारी। अरे हम लोग तो बहुत ही खुले विचारों वाले लोग हैं। हमने तो कह रखा है गौरिका से, तुम्हें जो बनना है तुम वो बन सकती हो बेटा, हाउसवाइफ या टीचर में से। फिर गोपी गंवार और उसकी मोटी सास कोकिला से स्पेशल ट्यूशन लेने के बाद गौरिका ने बनाया था पोहा नहीं पोहे। अपनी बहन के अतरंगी कारनामे देखने के बाद ये बात तो मुझे समझ आ ही चुकी है कि उससे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। तो इस घर की सुशील और संस्कारी बेटी मुझे ही बनना पड़ेगा। जी हाँ, अब सिलाई बुनाई कढ़ाई मुझे ही सीख के मनीष मल्होत्रा को टक्कर देनी ही पड़ेगी। और अपनी पुश्तैनी सिलाई की मशीन को देख के मैं तो आ गया था नीचे दूध पीने। फिर मम्मी ने मेरे को समझा कर भेजा था कि चुपचाप से अपना दूध गर्म कर लेना। अगर जिंदा रहना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी सांसें चलती रहें, अगर ठंडे के चक्कर में पड़ गए ना तो कोई ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही बैंड बज जाए और ऊपर का टिकट कट ले। अपने घर वालों की एडवाइस को ज्यादा सीरियसली लेते हुए मैंने सोचा क्यों ना आज नहाने को स्किप ही कर दिया जाए। तो अपने घर वालों का उल्लू बनाने के लिए मैंने बस बाथरूम में चारों तरफ पानी फैला दिया, जिससे उनको लगे कि अरे वाह, हमारा बेटा तो बीमारी में भी नहा कर आया है। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं इतना भी गंदीला नहीं हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा गंदीला हूँ। फिर नीचे आया तो देखा भाई कि एक तरफ बन रही है पुदीने की चटनी, एक तरफ छोले बन रहे हैं और एक तरफ भटूरों की तैयारी हो रही है। मैंने कहा भाई मम्मी किसकी दावत की तैयारी हो रही है इतनी सारी? तो मम्मी ने कहा अगर तुम्हारी बहन का रिजल्ट अच्छा आता है तो उसको भटूरे मिलेंगे, नहीं तो उसको जोरदार चटूरे मिलेंगे। ये सब सुन के मैं ऊपर आ गया था अपना छोटा सा संतरा लेकर। वहां मिलती है मेरे को राजकुमारी साहिबा। वो तो अपना सारा का सारा सामान बांध कर बैठी थी कि जान बचाने के लिए किसी भी पल भागना पड़ सकता है। लेकिन वो तो आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि रिजल्ट ही नहीं आया। सीबीएसई वालों ने सबका काट दिया। इनके तो हर साल के यही ड्रामे हैं। ये तो पूरी खुश हो गए थे और ऊपर से दावत पानी की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि एक तो रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन मैडम जी को फ्री फंड के भटूरे खाने को भी मिल गए। सभी लोग जानते हैं कि ये तला भुना खाना मैं तो खाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही बड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ। फिर मैंने सोचा यार, लेकिन छोले भटूरे को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता, और एक दिन अगर अंडे ना खा के भटूरे खा लूंगा तो कौन सा मेरा डोले का साइज 1 इंची कम हो जाएगा। खा पी कर शाम हो चुकी थी और मेरी बहन कहती है, चलो ड्राइवर ड्रॉप करके आओ मुझे ट्यूशन। तो मैंने कहा, ए लड़की, अगर आज मेरा दम नहीं घुट रहा होता और मेरी सांस सही सलामत होती तो मैं तुम्हें इतने झापड़ लगाता कि तुम भी याद रखती अगली बार जबान चलाने से पहले। फिर मैंने देखा कि ट्यूशन से घर आने के बाद ये लड़की मेरे ही शेकर में दूध पी के बैठी थी। तो मैंने पूछ लिया कि अरे बहन, तुमने मेहंदी लगवा ली? क्योंकि जिस मटके में तुमने दूध पिया है वो तुमसे धोया नहीं जा रहा क्या पानी में? मैंने कहा तुम कर क्या रही हो, जरा ये दिखा रहा। तो कहती भैया आई एम मेकिंग माई नोट्स। पास जाके देखा तो भाई गुलाबी रंग के पेन से नोट्स बन रहे हैं। तो मैंने भी कह दिया एक काम करना, इस पे एक आधी तितली भी चिपका देना और लाल पेन उठा के इस कॉपी को खुद ही चेक भी कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारा टीचर मैं होता तो इस कॉपी को फाड़ के फेंक ही देता। बताओ भाई साहब, आजकल के जेंजियों को हर चीज में ही एस्थेटिक पना घुसाना है। ये हादसा देखने के बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। मुझे तो लग गई थी भूख। तो मैंने ले लिया था अपना सफेद रंग का दूध। जी हाँ, मैं सफेद रंग का ही दूध पीता हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिमाग सटियाया नहीं है। अगर आपका सटिया गया है तो आप भी हो सकता है उस दूध को रंग बिरंगा करके एस्थेटिक बोलकर गटक लेते हो। इतने में हो गया था खाने का टाइम और आज तवे पर ही बन रहा था नान, क्योंकि ना ही हम पे 2 नंबर का पैसा है और ना ही हम पे इतने फालतू के नोट है कि हम बेकार में ही तंदूर खरीदते फिरें। तो सब लोग अपना खाना आराम से बैठ के खा रहे थे और मैं पहुंच गया था अपनी बहन के पास। मैंने कहा खाओ ना खाओ, कल तो बहुत फुदक रही थी। मम्मी मखनी दाल बना दो, मम्मी लच्छे पराठे बना दो, रुमाली रोटी बना दो, नान बना दो, ये बना दो वो बना दो। तो वो कहती है खाऊंगी मैं, माई लाइफ माई रूल्स एंड माई एटीट्यूड। मैंने कहा ओ टिकटॉकर वापस आ जाओ धरती पे। इतने में ही मैं 1-1.5 घंटे से लगा पड़ा था कैपकट पे एक बहुत ही तगड़ी सी ट्रांजिशन की रील बनाने में, जिसमें हम दोनों भाई बहन हैं,
लेकिन फिर भी मेरी बहन कहती है मेरे को तो अपनी अलग से पर्सनल रील चाहिए। भैया सुना तो था कि घोर कर लियोगे, लेकिन आज तो साक्षात अपनी आंखों के आगे देख लिया। फिर मम्मी को दिखाई अपनी वीडियो तो वो कहने लगी अच्छा मटक रहे हो दोनों, किसी टीवी सीरियल में साइड कैरेक्टर का रोल तो मिल ही सकता है। ये सब करते करते मेरी तो हालत हो चुकी थी खराब, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी की सांसें खींच रहा हूँ। तो मेरे को लेनी पड़ी भाप, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा दमा का मरीज हूँ। फिर भाप लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी ऊपर आ जाऊं और उनकी नाक में दम कर दूं। इतना खतरनाक दिन बिताने के बाद होता है आज का व्लॉग खत्म, और इसी के साथ टाटा बाय बाय। और अगर जिंदा रहा तो कल आपसे जरूर मिलूंगा।